हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग सेट 4 को सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पहले सेट 1, सेट 2 और सेट 3 था जो मैं प्रैक्टिस करवा चुका था। ठीक है, ये आपके जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फर्स्ट टर्म का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो हम लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, जैसा आप देख रहे हैं ये विज्ञान सब्जेक्ट है, ये क्लास 8 का, और सेट क्या होगा 4 होगा। इससे पहले सेट 1, 2, 3 का हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बस ये प्रैक्टिस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, या हरित लवक कहते हैं, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है धातुएं सामान्य ठोस होती हैं। ठीक है, धातुएं जो होती है वो सामान्य ठोस होती हैं, लेकिन बताया है कि निम्नलिखित में कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। मतलब धातु होते हुए भी वह रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी पारा जो होता है ना, वो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद कर लेना है, मरकरी होगा, जिसे पारा भी कहते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रेड बनाने के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, किस चीज़ का संकेत करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, ऑप्शन बी में लिखा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, ऑप्शन सी में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, ऑप्शन डी में है विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए क्या लिखा है ऑप्शन में? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? ठीक है, आपको बताना है कि वो फैलता कैसे फैल सकता है। ऑप्शन ए में लिखा है भोजन साझा करने से, ऑप्शन बी में कंघी साझा करने से, ऑप्शन सी में एक मच्छर के काटने से, और ऑप्शन डी में खून चढ़ाने से। तो जो एड्स फैल सकता है वो खून चढ़ाने से हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से, ठीक है, बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? इसका पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो दूधों को जो पैकेट में डाला जाता है उससे पहले उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है, आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा? तो एलपीजी गैस जो होता है ना, इसका ईंधन जो ऐसा है, ये ईंधन इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में, या मादा के शरीर के बाहर, या नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर। तो आपको याद रखना है आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है नीचे दिए गए चित्र ए बी सी के प्रवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ये प्रवर्तक सतह एक है, ए है, ये प्रवर्तक सतह बी है, ये सी है। तो आपसे पूछा है बताइए किस सतह पर आपतन का कोण प्रवर्तन के कोण के बराबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तीनों सतहों पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी तीनों सतहों पर। ऑप्शन डी में आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब किसको देखेंगे? 12 को। 12 में लिखा हुआ है इनमें से किसे
प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये क्या है? धूमकेतु है या उल्काएं हैं या क्षुद्र ग्रह या बुध ग्रह। तो रात में जो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, आपको बताने को टूटता हुआ तारा है वो क्या है, तो वो एक तरह का उल्का होते हैं, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा उल्काएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत ढूंढना है, इसमें से खोजना है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में लिखा है पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी में लिखा है चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी में लिखा है हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता, ये गलत है। तो आपको गलत खोजना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। तो आपको याद रखना है पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो केवल संश्लेषित पदार्थ है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में। और डी नंबर में लिखा है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो जो ध्वनि होती है वो तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो झारखंड में जो एक प्रमुख आपदा है जो हमेशा आते रहता है वो है तड़ित, यानी बिजली का चमकना। बिजली जो आसमान में चमकता है वो गिर जाता है, उसको तड़ित कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक में आता है, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त तो हो सकते हैं कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकट पात्र जंतु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकट पात्र जंतु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है बहुत अधिक व्यावसायिक उद्योग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है ना, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे ये सेट कंप्लीट हो गया, BC ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आप सारे सेट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। ठीक है, चलिए और आगे भी हम लोग और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे, अभी साइंस का ही चलने वाला है। ठीक है, चलिए हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पे अभी पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।